गुरुदेव वर्तमान में कुशीनगर में प्रतिष्ठा चल रही है और आज भगवान शांतिनाथ दादा नगर भ्रमण पे निकले हैं। इसका पूरा महत्व गुरुदेव आपके मुखवाणी से। पहली बात तो किसी भी नगर में जब परमात्मा की प्रतिष्ठा होती है तो परमात्मा की प्रतिष्ठा का प्रभाव पूरे नगर में व्याप्त होता है। उनके परमाणु ऐसे होते हैं, उनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि जब प्रभु की प्रतिष्ठा का अवसर आता है और प्रभु प्रतिष्ठित होते हैं तो वो प्रतिष्ठित का जो प्रभाव है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो ऑरा है, उसका जो वातावरण है, ये पूरे नगर में ऐसा गुंजायमान होता है कि नगर में सुख, समृद्धि, धन, आर्थिक रूप से और साथ साथ में धर्म की भावना में इतनी बढ़ोतरी होती है, ये परमात्मा की कृपा का फल होता है। ऐसा कहा गया है कि परमात्मा की रथ यात्रा जब नगर से गुजरती है तब उसकी जो ऊर्जा होती है ये पूरे नगर को पावन करती हुई जाती है। उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी करुणा। और ऐसा कहा गया है कि प्रभु शांतिनाथ प्रभु जब अपने माता के गर्भ के अंदर आए थे तब जगत के अंदर महामारी का रोग व्याप्त हो गया था, और जब प्रभु गर्भ में आए तो प्रभु के गर्भ में आने के प्रभाव से वो सारी महामारी और सारा रोग नष्ट हो गया और शांति ऐसी प्रसारी, और इसके हिसाब से उनके माता पिता ने इनका नाम शांतिनाथ दिया था। ऐसे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का अवसर जो कुक्षी में आया है, तो उस प्रतिष्ठा के पूर्व आज प्रभु का उत्थापन करके प्रभु को नगर यात्रा में भ्रमण कराया गया। बस केवल मात्र उसका उद्देश्य ही है कि सारे नगरवासी, सारे नगर के लोग प्रभु को देख सके, प्रभु के दर्शन कर सके और प्रभु की कृपा का, प्रभु की करुणा का थोड़ा रसास्वादन उनको प्राप्त हो। बस इसी उद्देश्य से ये प्रभु की नगर यात्रा का भ्रमण कराया जाता है। और जहाँ जहाँ से प्रभु की ये नगर यात्रा गुजरती है वहाँ वहाँ ये धरती पावन होती जा रही है, और जैसे जैसे लोग दर्शन करते हैं ऐसे ऐसे उनके अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि साक्षात परमात्मा हमारे सामने है, और इस तरह लोग दर्शन कर सके। बस इसी उद्देश्य से नगर के अंदर जो राजमार्ग है, मुख्य मार्ग है, वहाँ से ये नगर यात्रा कराई जाती है और प्रभु को अपने स्थान पर विराजमान किया जाता है। उसके बाद कल जैसे च्यवन कल्याणक है, परसों जन्म कल्याणक है, और उसके बाद केवल ज्ञान कल्याणक आएगा। इस तरह ये प्रभु के कल्याणकों का उत्सव है, और एक खाली कल्याणकों का उत्सव एक जाति मात्र नहीं, समग्र मानव जाति पर उसका प्रभाव पड़ता है। समग्र मानव जाति इससे प्रभावित होती है और समग्र सृष्टि में प्रभु का करुणा का प्रसाद व्याप्त हो। बस इसी उद्देश्य से ऐसे अनुष्ठानों का मंजन होता है। बस ये अनुष्ठानों के अंदर हम तन, मन और धन से जुड़ जाए तो शायद प्रभु की कृपा का हम थोड़ा रसास्वादन कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से ऐसे प्रसंगों में हमको हमेशा सम्मिलित होना चाहिए।